शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में प्रामाणिक ग्रंथ चरक, जिसमें कि महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी का उपदेश है, अग्निवेश, हारीत, भेड़ इत्यादि शिष्यों के लिए, और ऋषि चरक द्वारा उसको प्रतिसंस्कृत किया गया है। तो ऐसे पूरी तरह से जो प्रामाणिक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसके आधार पे हम जीवन भर स्वस्थ कैसे रहें, इतना ही नहीं बल्कि हम अपनी अवस्था को और अधिक बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके विषय में यह रसायन अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में जान रहे हैं। और अनेक रसायनों के विषय में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता चुके हैं। इसके 2 पाद, रसायन अध्याय के 2 पाद हम पढ़ चुके हैं। तीसरा कर प्रचितीय अध्याय, पाद, कर प्रचितीय पाद, ये हमने देखना आरंभ किया है। इसमें कर प्रचितीय अध्याय में कर मतलब हाथ से, प्रचित अर्थात इकट्ठा करना, तो अपने हाथ से औषधियों को इकट्ठा करना, उसमें ऐसा अध्याय बताया गया। और पाद, तीसरा पाद है ये, पाद बताया गया। और इसमें हमें आमलक, आयस, ब्रह्म रसायन, इसके विषय में बताया ऋषियों ने। फिर ऋषियों ने बताया कि भाई कौन कौन से ऋषियों ने इसका प्रयोग किया और वो पूरी तरह से स्वस्थ और युवा हो गए। ऐसे बहुत सारे ऋषियों के नाम आए, और उसमें क्या-क्या शर्तें हैं, ऋषि किन शर्तों का पालन करते थे उनको, जिससे कि पूरा लाभ मिल पाया, वो सारी बातें यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से बताई गई। ऐसे ही एक केवल आमलक रसायन, ये भी बताया गया कि जो कि बड़ा तप साध्य है, और थोड़ा-सा ऐसा जो तप साध्य कार्य होने के कारण से, उस तप के कारण से कुछ विशेषता आती हो, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को चमत्कार जैसी लग सकती है। इस तरह की बात भी यहाँ आई। और हमने लौह आदि रसायन, इसके विषय में भी पिछली कक्षा में जानने का प्रयास किया, जिसमें लोहे के जो पतरे को बार-बार अनेक प्रकार के पूरा लाल करके और अनेक प्रकार के काढ़ों में बुझाना, इस प्रकार से उसमें और रसायन बनाने की विधि हमने समझी थी। आज हम ऐंद्रीय रसायन के विषय में बात करेंगे। ऐंद्रीय रसायन में कुछ दिव्य औषधियां भी प्रयोग में आती हैं। एक दिव्य औषधि मत्स्याक्षक ऐसे करके है, इसको मछेछी भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी है। ऐसे ही ब्राह्मी का प्रयोग है इसमें। वचा, ब्रह्म सुवर्चला, ये भी एक ब्रह्म सुवर्चला नाम की दिव्य औषधि है, और इसका वर्णन अगला जो चौथा पाद आने वाला है, रसायन पाद, उसमें भी मिलेगा। तो ये औषधियों के नाम, पहला हो गया मत्स्याक्षक, मछेछी कहेंगे इसे, ब्राह्मी, वचा, ब्रह्म सुवर्चला, पिप्पली, सेंधर लवण, सोना, सुवर्ण,
भस्म, शंख पुष्पी, इसको शंखाहुली भी कहते हैं। फिर है वत्सनाभ और घृत, गौ का घृत। तो इनका जो है एक जो डोज है उसको बताया गया है कि भाई इनको मिलाना है इनके चूर्ण को, जैसे तो वत्सनाभ, सुवर्ण और घृत, इसको छोड़कर जितनी भी औषधियां अभी हमने बात की, ये तीन तीन जौ के बराबर, जौ जितनी बड़ी होती है ऐसे 3 जौ के बराबर इतनी मात्रा औषधियों की, प्रत्येक औषधि की लेंगे। ऐसे ही सुवर्ण भस्म 2 जौ के बराबर, और वत्सनाभ 1 और घृत पर्याप्त मात्रा में, ये मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है प्रातः काल। और औषध ये जो है ये जब पच जाती है, जीर्ण हो जाती है, तब प्रभूत घृत युक्त और मधु मिश्रित जो साथ में अन्न है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह सिद्ध रसायन जरा और रोगों को शांत कर देता है, स्मृति मेधा को बढ़ाता है, आयुष्कर है, पौष्टिक है, बलकारक है, वर्ण को और स्वर को शुद्ध करने वाला है। इसका प्रयोग करने वाले पुरुष से अलक्ष्मी, कृत्या, दरिद्रता, विष, रोग, ये सब परास्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही जैसे श्वित्र, श्वित्र सफेद दाग को कहते हैं, कुष्ठ, उदर रोग, गुल्म, तिल्ली का रोग, प्लीहा, पुराना विषम ज्वर, मेधा स्मृति और ज्ञान को हरने वाले अपस्मार, मूर्छा, हिस्टीरिया आदि जो रोग हैं, या अत्यंत बलवान हुए हुए जो वात रोग हैं, वे सब भी इस रसायन के सेवन से शांत हो जाते हैं। तो ये जो है दिव्य औषधियों वाला ये रसायन है, इसकी एक डोज बताई गई है केवल, और इसको कोई भी रसायन है कम से कम 1 वर्ष तक सेवन करना होता है। यद्यपि सीधा सीधा नहीं बताया गया है, लेकिन लाभ इसके इस प्रकार से बताए गए हैं। तो 1 वर्ष तो सेवन करना ही होता है रसायन को। अब इसके तीसरे ही जो कर प्रचितीय पाद है, इसी में मेध्य रसायन भी बताए गए हैं। तो मेध्य रसायन में है मंडूक पर्णिका स्वरस। इसका प्रयोग औषध के रूप में कराया जाता है, और फिर उसके बाद जब ये औषध जीर्ण हो जाए, पच जाए, फिर उसके बाद वही भोजन जैसा होता है। फिर दूसरा मेध्य रसायन बताया, मुलहठी के चूर्ण को गौ दूध के साथ में पिलाते हैं। तो ये मेधा के लिए बहुत हितकारी, मेधा को बढ़ाने वाला है। जैसे पहला रसायन तो मंडूक पर्णी का स्वरस था, तो ब्राह्मी एक होती है, एक मंडूक पर्णी होती है। मंडूक पर्णी के पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। सभी ये जो पहाड़ आदि में जहाँ अधिक वर्षा भी होती है, ऐसे स्थानों पर प्राप्त होती हैं ये औषधियाँ। देहरादून वगैरह में काफी मिल जाती है ये।
मुलेठी का चूर्ण और गौ दूध के साथ में इसका सेवन, ये भी रसायन है और मेद्य है, अर्थात मेधा को हितकारी। फिर है गिलोय का रस, तो गिलोय का रस ये भी मेद्य रसायन में बताया गया है। और चौथा रसायन बताया गया है शंख पुष्पी, मूल और पुष्प से युक्त जो शंख पुष्पी, शंखाहुली जिसे बोलते हैं, उसकी चटनी का प्रयोग। ताजी मिल जाए तो ताजी औषधि की चटनी बना ली जाती है, अगर ताजी नहीं मिलती है तो फिर जो शंखाहुली के पंचांग का चूर्ण होता है उसमें ही जल मिला के वो कल्प बना लिया जाता है। ये चार रसायन जो हैं कैसे बताएं, आयुष्कर मतलब आयु को बढ़ाने वाले, आयु को स्थिर करने वाले बताए हैं। रोगनाशक हैं, बल और अग्नि, वर्ण और स्वर को बढ़ाते हैं। बल, जठराग्नि, वर्ण और स्वर को उत्तम करने वाले होते हैं, मेधा के लिए हितकर हैं। इन चारों में शंख पुष्पी विशेषतः मेध्य है, मेधा को विशेष बढ़ाने वाली है। तो ये जो है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी का ही वचन है, क्योंकि श्लोक में मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी, ये श्लोक का ही भाग है। तो मेध्य रसायन जिनको चाहिए मेधा को बढ़ाने वाला, वो विशेष रूप से शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में ये रसायन आयुष्कर भी है, रोगनाशक भी है, बल को, जठराग्नि को उत्तम बढ़ाने वाले हैं, वर्ण और स्वर को उत्तम करने वाले, मेधा के लिए अत्यंत हितकर हैं। ये चार रसायन यहाँ पर इस प्रकार से ये भी बता दिए गए। ये चारों के चारों रसायनों का उपयोग जो है गाय के दूध के साथ में करना अच्छा रहेगा, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय के दूध में इनका आलोडन कर लिया जाए। जैसे मंडूक पर्णी का स्वरस है तो दूध में उसका आलोडन कर लिया, मतलब उसको जो रई मथनी होती है उससे चला देते हैं। तो ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो अनुपान है, अनुपान के रूप में गौ के दूध को अच्छे से पिलाना रसायन सेवन करने वाले के लिए ये। फिर इसी कर प्रचितीय पाद में पिप्पली रसायन का भी विषय बताया गया है। ये बड़ा प्रसिद्ध भी है, इसके काफी सारे बहुत से वैद्य लोग इसको बताते भी हैं। तो आइए इसके विषय में भी जानते हैं। पिप्पली रसायन, रसायन के गुणों को चाहने वाला 5, 6, 7 अथवा 10 पिप्पलियों को उसका चूर्ण करके या उसकी चटनी बनाकर या उसका काढ़ा या उसका शीत या उसका फांट या किसी भी रूप में उसको मधु और घी के साथ में 1 वर्ष तक प्रयोग करने का विधान बताया है। तो जो रसायन गुण चाहता है वो 1 वर्ष तक वो कुछ अपने अनुकूलता के अनुसार वो पिप्पलियों का निर्धारण कर सकता है। 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले या 10 ले ले, जो भी संख्या उसे अनुकूल पड़ती है वो लेकर और 1 वर्ष तक उसका इस प्रकार से उसका चाहे तो काढ़ा बना ले या उसकी चटनी पीस कर किसी भी रूप में उसको लेकर और मधु और घी के साथ में 1 वर्ष तक प्रातःकाल प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा इसी का पिप्पली का बताया गया, पिप्पलियों को जो ढाक अर्थात पलाश, टेसू भी कहते हैं, इसके क्षारोदक में भावना देकर गौ के घृत में थोड़ा थोड़ा भून लिया जाता है। पिप्पलियों को क्या करते हैं, ढाक का जो क्षार का जल होता है उससे बार बार भावना दी जाती है। यहाँ तो कितनी बार दी जाती है नहीं लिखा है, तो 1 बार तो भावना दी ही जाएगी पिप्पलियों को।
और फिर गौ के घृत में जब सूख जाएगा तो उसको गौ के घृत में थोड़ा थोड़ा भून लिया जाएगा। जो रसायन के गुणों को चाहने वाले हैं उनको प्रतिदिन प्रातःकाल भोजन से पूर्व तथा भोजन के पश्चात 3-3 पिप्पलियों को मधु और घी के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसके सेवन से कास अर्थात खांसी, क्षय, शोष, श्वास, हिचकी, गले के रोग, अर्श अर्थात बवासीर, संग्रहणी, पांडु रोग, विषम ज्वर, स्वर भेद, पीनस प्रतिशाय बहुत अधिक जुकाम जिनको रहता है, शोफ, गुल्म, वात कफज जितने भी रोग हैं ये सब नष्ट होते हैं। मुख्य रूप से वात और कफ से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं उसके लिए ये जो दूसरा पिप्पली वाला रसायन है इसको बताया गया है। तो ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि आवश्यक नहीं है कि जो संख्याएं दी हैं उन्हीं में पिप्पलियों का प्रयोग कराया जाए, 5 पिप्पली से कम का भी प्रयोग करा सकते हैं। पहले वाला रसायन की बात है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के दोष की क्या स्थिति है, व्यक्ति तो ये वैद्य निर्धारण कर सकते हैं, किसी वैद्य से निर्धारण कराया जा सकता है जो अनुभवी वैद्य हो कि भाई हमें कितना लेना चाहिए। और जो दूसरा प्रयोग है उसमें एक ही पुरुष को प्रातःकाल भोजन से पूर्व तथा भोजन के पश्चात तीनों ही कालों में पिप्पली का सेवन नहीं कराना चाहिए। तो कफ प्रकृति के पुरुष में जब दोष अत्यंत प्रवृत्त होता है तो प्रातः का काल प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल जो है कफ वृद्धि का विशेष काल है। तो यदि मध्यम कफ बढ़ा हुआ हो तो फिर भोजन से पूर्व, यदि कफ का अल्प ही दोष हो तो भोजन के पश्चात प्रयोग कराना चाहिए। ऐसा भी वैद्यों का मत है कि भाई एक ही व्यक्ति को भोजन से प्रातः काल भी करा दिया पिप्पली का प्रयोग, भोजन से पहले भी दे दी, फिर उस भोजन के बाद भी दे दी, ऐसा ना करके व्यक्ति को देखकर कि व्यक्ति में क्या स्थिति है उसके अनुसार कब कराना है, सुबह प्रातः काल कराना है या भोजन से ठीक पहले कराना है या भोजन के बाद कराना है, वो वैद्य निर्धारित करके बता सकते हैं। और भावना देने के लिए एक घृत से भावित मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, अर्थात जो घड़ा होता है मिट्टी का उसके अंदर घी लपेट दिया जाता है पूरे घड़े में अंदर अंदर, तो वो घृत भावित हो जाता है। और ऐसे मिट्टी के घड़े में पिप्पलियां भर देते हैं और उसमें जो ढाक का क्षारोदक है उसको डाल देते हैं। क्षारोदक उतना ही डालते हैं जितनी कि पिप्पलियां डूब जावें। उस पात्र को छाया में पड़े रहने देते हैं। जब देखते हैं कि क्षारोदक उनके संपूर्ण मध्य में पहुंच गया है, मतलब अंदर तक बिंद गया है, फूल गई है पिपली, तो फिर पिपलियों को बाहर निकाल लेते हैं। फिर जब वो पिपलियां छाया में सुखा दी जाती हैं तो क्षारोदक पूरी तरह से जब सूख गया है ऐसा देखते हैं तो फिर पिपलियां हटा लेते हैं। तो ये जो है एक भावना हुई। तो यहाँ पर एक ही बार, क्योंकि कोई ऐसा कहा नहीं कि इतनी बार भावना की जाए, तो एक ही बार भावना होती है और एक ही बार भावना जो है वो पर्याप्त है। भावित करना इस प्रकार से ये विधि। प्रायः करके कुछ वैद्य ऐसा भी कहते हैं जहां ऐसा न लिखा हो कि भाई कितनी बार भावना देनी चाहिए,
तो 7 भावनाएं वहां पर करनी चाहिए। कुछ वैद्य ऐसा भी कहते हैं। तो जैसा उचित और जितना सामर्थ्य जैसा भी हो व्यवस्था, उस तरह से किया जा सकता है। पिपलियों को 7 भावनाएं देंगे तो वो थोड़ा और अधिक प्रभावशाली होगी क्षारोदक से, पलाश के क्षारोदक से। फिर जो पिप्पली वर्धमान रसायन है, इसकी काफी प्रसिद्धि है, लोग इसको काफी करते हैं। इसका इसका भी विषय यहीं पर कर प्रचितीय पाद में बताया गया है। तो पिप्पली वर्धमान रसायन में बताया गया है कि एक दिन में 10 पिप्पलियों का दूध के साथ प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 10 दिन तक क्रमशः प्रतिदिन दूध के साथ 10-10 बढ़ाते जाते हैं और पश्चात क्रमशः प्रतिदिन दूध के साथ 10-10 ही घटाते जाते हैं। इस प्रकार 1000 पिप्पलियों का प्रयोग होता है। प्रथम दिन 10 पिप्पलियों का प्रयोग, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30। इस प्रकार प्रतिदिन 10-10 बढ़ाते जाएं। 10वें दिन 100 पिप्पलियों का प्रयोग होगा। पुनः 11वें दिन 90, 12वें दिन 80। इस प्रकार 10-10 घटाते जाते हैं तो 19वें दिन 10 पिप्पलियां प्रयोग में आ जाएंगी। और पहले 10 दिनों में 550 पिप्पलियों का और बाद के 9 दिनों में 450 पिप्पलियों का प्रयोग होगा। सब मिला के 1000 पिप्पलियों का प्रयोग होता है। इसमें पिप्पलियों के बढ़ाने और घटाने के साथ साथ सहपान अनुपान के रूप में दूध की मात्रा भी क्रमशः घटाई और बढ़ाई जाती है। तो दूध का अनुपान रहता है और वो भी घटाया और बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर अनुपान घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा तो मात्रा सहन करने में कठिनाई होगी, सहन नहीं हो पाएगी मात्रा। तो इस प्रकार से अलग अलग और भी जो वैद्य हैं उनके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मात्रा है 1000 पिप्पलियों की, सब सहन कर पाए न कर पाए ये भी एक जो है विशेष बात है। तो अलग अलग वैद्य जो हैं उसको अलग अलग ढंग से कुछ थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के भी करते हैं। और जब औषध जीर्ण हो जाती है, पच जाती है, तब फिर दूध के साथ सांठी का भात, जो काफी अच्छा सुपाच्य होता है, और घृत, इसका सेवन किया जाता है। दोष और रोग को देखते हुए जो बलवान पुरुष है उसको पिप्पलियों को पीस कर सेवन करना चाहिए। मध्यम बल वाले पुरुषों को काढ़ा बना के प्रयोग करना चाहिए पिप्पलियों का। और जो दुर्बल पुरुष हैं उनको पिप्पलियों को का शीत, यानी कि रात को भिगो दी, सुबह वो जो उसको मसल के जल शेष रहा वो शीत हो गया, कषाय। तो 10 पिप्पली से प्रारंभ करके 10 दिन तक प्रतिदिन 10 पिप्पली बढ़ाने और पश्चात उसी प्रकार क्रमशः 10 घटाने का प्रयोग श्रेष्ठ प्रयोग है, अर्थात सबसे बड़ी मात्रा का प्रयोग है। इससे अधिक पिप्पली कभी भी सेवन नहीं करनी चाहिए। यह जिसको कहते हैं मैक्सिमम डोज, ये है। वैद्य ये भी बताते हैं कि 6 पिप्पलियों से आरंभ करके 10 दिन तक प्रतिदिन 6-6 पिप्पलियों का बढ़ाना और उसी प्रकार क्रमशः 6 तक घटाना, ये मध्यम मात्रा है। ऐसे ही जो अल्प मात्रा है वो भी बताई जाती है कि भाई 3 पिप्पलियां शुरू करना, 3 से फिर 3 रोज बढ़ाते जाना 10 दिन तक, फिर उसके बाद में घटाते जाना 3-3। ये जो है सबसे छोटी डोज है।
तो इस प्रकार से संख्या जो है मध्यम में घट जाएगी और जो अल्प मात्रा है उसमें और भी अधिक घट जाएगी, तो प्रभाव भी कम मिलेगा। ये भी सीधी बात है कि जो दुर्बल बल वाले लोग हैं उनको जो है लाभ भी कम ही मिलेगा, क्योंकि सहन नहीं कर सकते। जिनका शरीर बलवान है वो सहन कर सकते हैं उसको। सहन करने का मतलब ये आप हम समझ सकते हैं कि अब औषध खाई है तो उसका प्रभाव होगा, पाचन होगा उसका, तो वो प्रभाव करेगी अपना औषध। उसके लिए मन को तैयार रखना पड़ता है, मन को भी तैयार रखना पड़ता है और दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। सामान्य जो कमजोर मन वाला वो तो वैसे ही छोड़ के भाग जाएगा, उसको सहन ही नहीं होगा, वो कहेगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसा मुझे अनुभव हो रहा है विचित्र सा। तो जो रसायन सेवन है वो सेवन करना भी कोई इतना आसान कार्य नहीं है। तो ये विप्लवी वर्धमान रसायन हुआ। मैं समझता हूँ समय भी हमारा हो गया है और आज के लिए इतना पर्याप्त है। आइए, हम में से कोई हाथ भी खड़ा कर रहे थे तो अब पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लें। जी, मुझे लगता है नहीं, आपकी शंका का समाधान हो गया होगा जो बातें हमने बताई उसी में। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसको विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। जी। नमस्ते गुरु जी।